इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका 2a है। ये मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल से परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इस डाइपोल्स के मिड से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है सर। अब मुझे बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस पॉइंट चार्ज का देखें तो किधर होगा? ऊपर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, कि इधर होगा, कि इधर होगा? बताओ। 1 2 3 4 5 इधर। हाँ बताइए किधर होगा? मैं थोड़ा बैठ रहा हूँ यार। अच्छा यादव लाइव आया, एक बच्चे को ऐड किया, पीछे 15-20 बच्चे बैठे थे, एकदम हु करने लगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन तू एक आदमी देख रहा है कि लाइब्रेरी में बैठा है क्या? नहीं सर, हॉस्टल में बैठे। ये कौन सा हॉस्टल? तो हम जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में सर, और आप लोग आपका लेक्चर देख रहे थे। लेक्चर देख रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो सब देख रहे हैं। अभी सब कैसे देख रहा है? तो सर एक ने सब्सक्रिप्शन लिया है और मतलब और सब लोग देख रहे हैं कि एक में 15 लोग कैसे देखेंगे यार? बोला नहीं, 5-6 लोग एक एक स्क्रीन पे बांट के देख लेते हैं। लक्ष्य बैच लास्ट ईयर में था, है ना? वही। तो चलो किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? एक की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? एक की तरफ, एक की तरफ। क्योंकि निगेटिव चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है। निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, माइनस क्यू का, इस पॉइंट पे इसकी तरफ आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए क्या होगा? तो इस माइनस क्यू से ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये ए है, ये पूरा तो ए है, 90 डिग्री पर आर है, तो ये हो जाएगा √ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर के क्यू बटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल। तो ये एग्जैक्टली ये कूलम्स लॉ में हमने एक सवाल किया था, याद करिए। एग्जैक्टली कूलम्स लॉ में हमने ये किया था, याद करिए। याद है आपको? और इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन से अवे इधर होगा, और ये भी डिस्टेंस आपका ए है और ये आर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा, जिसकी वैल्यू होगी ई बराबर के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर सही है, ठीक ही लग रहा है। अब देखिए यहां से एक लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। उस वाले सवाल में और इसमें क्या डिफरेंस है? इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल इधर ही था, बढ़िया है, ये सही था, इधर ही था। माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं था, ऊपर था। बस इतना फर्क। बताओ ये आर और ए, तो अगर इस एंगल को थीटा मानते हो तो ये भी थीटा होगा। सर कैसे? अबे ये हॉरिजॉन्टल से ये लाइन थीटा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन थीटा बनाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कोई एंगल, क्योंकि ए और आर परपेंडिकुलर बेस सेम है, इसका भी परपेंडिकुलर बेस सेम। ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो ये लाइन भी एक्स एक्सिस इधर थीटा बनाए। तो ये ई और ई का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। इस ई का कंपोनेंट इधर क्या आएगा सर? ई कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट भी इधर क्या आएगा? थीटा की तरफ, ई कॉस थीटा, मतलब 2 ई कॉस थीटा। इस ई का, ये ई रहा ना, ये ई रहा, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? ई साइन थीटा। इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? ई साइन थीटा।
या दोनों ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों ई साइन थीटा और ई साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बचेगा 2E cos थीटा। क्या यही बनेगा, 2E cos थीटा ही बनेगा क्या? टू ई कॉस थीटा ही बनेगा क्या, बताइए। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि पिक्चर क्लियर है तुम्हारे लिए। बता, अब तो ठीक है, फोटो बड़ा कर लिया, क्या आप समझ में आ रहा है? टू ई कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब पावर हाफ, ये आएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया बेटा 2 ई की वैल्यू बोलिए, के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा बोलिए ए बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ। तो आ जाएगा 2k/q/a बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 3/2। एग्जैक्टली सेम था क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने किया था कुलम्स लॉ में, फिर वहां पे ऑसिलेशन भी बताया था जस्ट 3 क्लास पहले, 4 क्लास पहले। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फोर्स निकाला होगा वहां पे, क्यू के एक कैपिटल क्यू भी रहा होगा, फोर्स निकाला था, एकदम डिट्टो सेम आया था कि थोड़ा अलग था, बताओ। डिट्टो सेम आया था कि थोड़ा अलग है, यार थोड़ा बैठता हूं मैं। डिट्टो सेम आया था कि थोड़ा अलग है, बताओ। देखो क्या है कि वहां पे ना, देखो कि ध्यान से, तो इस डिस्टेंस के टर्म्स में आर ऊपर आया था और यहां पे ए आया है। ध्यान से देख लो, एक्सप्रेशन उठा के मिला लो, देखने से नहीं आएगा ना बेटा, देखते रहोगे तो कैसे पता चलेगा पहले क्या था अब क्या है। वहां पे हमारा कॉस वाला कंपोनेंट कटा था और साइन वाला कंपोनेंट आया था। अगर साइन वाला कंपोनेंट आता है तो साइन थीटा यहां पे क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वहां पे आर के टर्म्स में है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज का इधर और यहां पर भी प्लस चार्ज था तो इधर था, फिर इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट साइन वाला ऐड हुआ था, कॉस वाला कैंसिल हुआ था। फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। हाँ, वहां साइन आया था और यहां पे कॉस थीटा है, मतलब बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अल्टीमेटली आना क्या चाहिए था वो भी फील दिला देता हूं, क्योंकि जब भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखते हैं, और डाइपोल मोमेंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसके टर्म्स में आता है। चार्जेस के बीच में डिस्टेंस किसके टर्म्स में, ए के टर्म्स में, q इंटू 2a, p बराबर चार्ज वैल्यू q और दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, तो q इंटू 2a को p बोलेंगे, इसीलिए यहां पे a आना ही चाहिए। तो जब डाइपोल है तो a के टर्म्स में आना चाहिए, तभी तो कल को 2qa सब को हटा के p बोल दोगे तो यह आ जाएगा kp बटा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अगर वहां पर आर के टर्म्स में लिखते तो हम डाइपोल पुट ही नहीं कर पाते, फिर अजीब सा हो जाता। सोचो, हम डाइपोल मोमेंट लिख ही नहीं पाते। तो एक तो मैंने तुम्हें पहले वाले के टर्म्स में ये याद करा दिया तो पहले वाला विजुअलाइज हो गया, उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि आखिर में ए के टर्म्स में क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट में जाके 2qa को p लिखना है, अगर वहां पे आर होता तो मैं p कैसे लिखता। सोचो, तो मजा आ गया लो फिर तो। हाँ, तो kp बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब डायमेंशन भी सोचो, डायमेंशन सोचोगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से स्क्वायर कटेगा डिस्टेंस का क्यूब बचेगा, 2 से स्क्वायर कटेगा डिस्टेंस का क्यूब बचेगा। ओ माय गॉड, डिस्टेंस का क्यूब बच रहा है सर, हाँ डिस्टेंस का क्यूब बच रहा है, डिस्टेंस का क्यूब बच रहा है। क्या बच रहा है, डिस्टेंस का क्यूब बच रहा है। तो नीचे डिस्टेंस का क्यूब, स्क्वायर से नीचे देखो, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्यूब, और पी में एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिस्टेंस का क्यूब कटेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर बचा, सही है। अगर स्मॉल डाइपोल के लिए मैं बात करूं, स्मॉल डाइपोल के लिए बात करूं तो ए बहुत 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 छोटा होगा आर से, तो ए स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दो तो आर का पावर
आर का स्क्वायर का पावर 3/2 से 2 कैंसिल होगा, आर क्यूब, तो ये आ जाएगा KP बटा आर क्यूब। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन देखो निकाला तो है, 2e cos थीटा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब एग्जैक्टली